चलते हैं गुरु चर्चा की ओर। और मैं निवेदन करूंगा, हम सब के बीच गुरु भाई होंगे दिलीप भैया जो पटना जिला बाढ़ से चल के आए हैं। उनसे आग्रह होगा कि वो इस मंच तक आएंगे और हम सभी गुरु भाई बहन को शिव गुरु हैं इस विचारधारा की ओर लिए चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई दिलीप भैया को, यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे तो आप इस गुरु मंच तक आएंगे और हम सभी गुरु भाई बहन को शिव गुरु चर्चा की ओर लिए चलेंगे। आपने जो अपने जीवन में भगवान शिव को गुरु बनाकर समझा है कि शिव गुरु है और शिव गुरु के रूप में अपने शिष्य पर दया करते हैं, तो हम सभी गुरु भाई बहन को उस विचारधारा की ओर लिए चलेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में एक बात कही है कि आज दीदी माँ का पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प ली है और यह संकल्प हम सबों का है, आपका भी होगा। मानसून आने वाली है, आ भी चुकी है कई राज्य में। हम सभी लोग एक पौधा लगाएंगे। आइए हम लोग सुनते हैं गुरु भाई दिलीप भैया को। हल सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ। इस कालखंड के महामानव ब्रेन गुराता श्री साहब के चरणों में नमन करता हूँ। उनकी जीवन संगनी राजमणि दीदी नीलम आनंद के चरणों में नमन करता हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम दीदी भैया के चरणों में नमन करता हूँ। जो दीदी भैया अनुपस्थित हैं उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह कार्यक्रम अब कुछ ही देरों में विराम होगी। यह कार्यक्रम पूर्व से नियोजित है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच में विराम होनी है। समय होने को चला है, माँ को प्रसाद लगी है। आप लोग सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को जाएंगे। एक आग्रह हम सभी गुरु भाई बहन का है, आप इतने दूर दराज से चल के आए हैं, माँ के पुण्यतिथि में आए हैं, थोड़ा देर शांति बनाकर और बैठ जाइए। यह कार्यक्रम लगभग 2:30 बजे विराम होगी। प्रसाद आपको मिलेगी और प्रसाद लेके सभी लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। आप शिव के शिष्य हैं, आप अपनी शिष्यता का परिचय देंगे। आप लोग शांति बनाइए। आप सभी भाई बहन से निवेदन कर रहा हूँ, आप शांति बनाइए थोड़ा, बस कुछ देर की बात और है, 15-20 मिनट की बात है, उतना देर तो हम लोग बैठ सकते हैं। निवेदन आप सभी भाई बहन से, थोड़ी शांति बनाकर बैठ जाइए, कुछ देर और यह कार्यक्रम चलेगी। हेलो, आज हम लोग सारे गुरु भाई गुरु बहन इस भगैया के पावन धरती पर, इस ऊंचे पहाड़ के शिखर पर उपस्थित हुए हैं। महागुरु महादेव की चर्चा पर चर्चा में आज बड़ा दुख की बात है कि जो माँ दीदी नीलम आनंद उन पहाड़ की कंदराओं में घूम घूम के एक घर जा कर के थोड़ा सा चना नाश्ता लेकर के एक घर शिवशिष बनाए, एक घर जाके शिवशिष बनाए। शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। ये सारी संदेशा एक एक व्यक्ति और एक एक गांव मोहल्ले में जाके वो शिवशिष बनाए। आज उन्हीं दीदी माँ का पुण्यतिथि है। जब दीदी माँ नीलम आनंद जन्म ली थी तो नागपंचमी था उस दिन, और जिस दिन वो जन्म ली और वो खाट पे ऊपर थी
और नीचे बहुत सारे नाग ऐर रहे थे खाट के नीचे। आज वो दीदी माँ नीलमानंद भगवती का रूप लिए और सारे जगत को 3 सूत्र बताते, अपने अंतिम क्षण तक वो यही कहते गए कि 3 सूत्र करो। जब उनका तबीयत खराब हुआ, दिल्ली एम्स में भर्ती थे, तो बहुत दिनों से इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते अब उनमें सुधार आया था, और सुधार आया। साहब समझा के गए कि अब हम जा रहे हैं गाड़ी लाने के लिए, अब नीलम तुम शांति से रहो, घर चलना है, तुम्हारा नाम आज कटेगा। और वो समझा के उधर जाते हैं, और इधर एक और पेशेंट, छोटा सा बच्चा पेट में दर्द कराहते आ गया हॉस्पिटल के भीतर, और दीदी ऐसे पड़ी हुई थी और बगल में वो बच्चा कराह रहा था दर्द से। दीदी कहती हैं, कह रहे क्या हुआ इसको? अपने लिए चिंता नहीं कर रही हैं और दूसरों के लिए चिंता कर रही हैं, क्या हुआ इसको? तो पेट में दर्द है। तो कहो गुरु महादेव से दया मांगने के लिए, दया मांगेगा तो गुरु दया करेंगे, पेट ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दीदी दूसरे को दुख दर्द को अपना दुख दर्द बना लेती थी। आज हम लोग को थोड़ा सा उंगली कट जाएगा तो कहेंगे कि अरे शिव चर्चा में गए तो ठेस लगा, उंगली कट गया, उंगली फूट गया, खून निकल गया, बेकार शिव चर्चा में गए। लेकिन वो दीदी माँ नीलमानंद, जिनका आज पुण्य तिथि है, हम सारे गुरु भाई गुरुवन उपस्थित हुए हैं, वो अपने जीवन का परवाह न करके, जबकि साहब समझा के गए थे वहाँ से, और अपने जीवन का परवाह न करके और दीदी माँ दूसरों को भला करने के लिए सोचे और 3 सूत्र बताना शुरू कर दिए। जब ही 3 सूत्र बताते हैं, वो लड़का से दया मांगवाते हैं, वो लड़का ठीक होता है और दीदी का बीमारी फिर बेचैनी के आलम में हो जाता है। साहब उधर से आते हैं गाड़ी लेकर के, तो देखते हैं कि भाई ये नीलम तो फिर से तबीयत इसका खराब हो गया। साहब कहते हैं कि तुम कौन ऐसा गलती की कि फिर तुम्हारा तबीयत खराब हुआ, बताओ। तो कहने का मतलब है कि दीदी भैया, हम लोग भी उन साहब के तरह, उन दीदी के तरह दूसरों को शिष्य बनाए और अपने परेशानी को परेशानी नहीं समझे, दूसरों को भी उन गुरु की ओर जोड़े, उन शिव से जोड़े और शिव की ओर ले चले, उन शिव की ओर ले चले। और दीदी माँ नीलमानंद हमारे और आपके जैसे कोई साधारण घराने की बेटी नहीं थी और बहू नहीं थी, जो हम लोग सुनते हैं उनके बारे में कि साहब एक अफसर थे और उनकी पत्नी दीदी माँ नीलम हुई थी। और हम लोग उनके क्षेत्र में गए थे, मनातू पलामू जिला, जहाँ उनकी मायके था। उनके पिता का नाम जगदीश था और माता का नाम भूमिका देवी था। और बड़ा दूर में उनका, कुछ इर्द गिर्द में उनका उस घर का जमीन है और उनका क्षेत्र है कि हम लोग देखें तो अवाक रह गए। जब वहाँ चर्चा खत्म हुआ, साहब का चर्चा था, जब चर्चा खत्म हुआ और हम लोग चलने लगे तो देखे कि जितना सारे गुरु भाई गुरुवान उपस्थित थे, सबको उनके घर का मिट्टी नोचने लगा। पुराने जमाने के बहुत बड़ा मिट्टी का घर था, एकदम ऊंचा छत जैसा, और उनके घर का मिट्टी नोचने लगा। और नोच नोच के सब, कोई आंचल में, कोई बैग में, कोई पर्स में रख रहा है। तो सब कोई कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है? तो दीदी माँ का एक जन्म स्थल है, यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे तो हमारे घर भी सुख चैन से रहेगा। देखिए लोगों का कितना बड़ा मन पकड़ता है। उन दीदी के लिए सोचने और समझने का हम लोग को सक्षम होना चाहिए। वो क्या हमको बता के गई, क्या कह के गई हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे तो गुरु की काम आगे बढ़ेगा, शिवशिष आगे बनेगा, शिवशिष आगे बनेगा। आज उन्हीं का पुण्यतिथि है। उनका तारीख 17 छठा महीना 2005 का देहांत हुआ था, और उनके
लाश जब पटना में आया था और झूम झूम के खूब वर्षा हो रहा था, फिर भी सारे गुरु भाई गुरुमान मिल करके दीदी माँ का अंतिम दाह संस्कार किए और वहाँ से फिर लोग गए। तो कहने का मतलब है आज वही दीदी माँ का पुण्यतिथि है। हम लोग इतना शोरगुल न मनाएं, थोड़ा सा समय और लेंगे गुरु भाई, और इसके बाद हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान होंगे। आप कहीं 2-4 किलोमीटर से आएंगे, 10 किलोमीटर से आए होंगे। जो गुरु भाई मुजफ्फरपुर, पटना, कहाँ से आए हैं उनको भी जाना होगा, उनको भी ट्रेन पकड़ना होगा। इसलिए हम लोग गुरु चर्चा में आए हैं, थोड़ा समय दें, क्योंकि चर्चा में जब आते हैं तो मेरा और आपका मन चर्चा स्थल पर ही होना चाहिए। शरीर लेके आते हैं लेकिन मन को